अनंता एक इच्छाधारी नागिन थी, लेकिन वह इंसानों के बीच पलकर बड़ी हुई, इसलिए उसे अपनी असलियत का कुछ पता नहीं था। क्योंकि जन्म के समय ही अनंता की माँ नागरानी प्रगति ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक भले दंपति को सौंप दिया था। दंपति ने अनंता को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसकी पहचान अपनी सगी बेटी पूर्वी से बदल दी, ताकि असली नागिन को उसके दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सके। अनंता और पूर्वी में इतना गहरा प्यार था कि जैसे वे सच में सगी बहनें हों। एक रात जब दोनों बहनें ऑफिस से घर लौट रही थीं, तभी अचानक उनके रास्ते में कुछ मनछले लड़के आ गए और उन्हें परेशान करने लगे, जिस वजह से अनंता गुस्से में गाड़ी से बाहर जाती है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। मगर वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा और लड़के का दोस्त पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है, जिस वजह से उसका चश्मा टूट गया और उसे दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इसी बीच एक इच्छाधारी नागिन सामने आकर दोनों बहनों को लड़कों से बचाती है। दरअसल दो रक्षक नागिनें बचपन से ही अनंता की रक्षा करती आ रही थी। इधर पूर्वी जब अपना चश्मा वापस पहनती है तो देखती है कि अनंता बेहोश है, इसलिए वो उसे होश में लाने के लिए पानी की तलाश में वहीं स्थित शिव मंदिर की ओर खींची चली जाती है। पूर्वी का पहला कदम शिव मंदिर में पड़ते ही मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर के अंदर दोनों रक्षक नागिनें अपनी महारानी के आने का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करते ही पूर्वी को आभास हो जाता कि वह एक नागिन है। पूर्वी का पहला कदम शिव मंदिर में पड़ते ही पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा, पर जैसे ही वह अपना दूसरा कदम मंदिर में रखने वाली थी कि उससे पहले अनंता वहां आ गई और काफी देर हो जाने के कारण उसे फौरन घर चलने को कहा, जिस वजह से पूर्वी मंदिर में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाती और वहीं से लौट जाती है। लेकिन मंदिर में उसका एक पांव पड़ने के कारण अब उसकी शक्तियां जागृत हो चुकी थी। उसी रात सोते हुए पूर्वी अजीब अजीब सपने देख रही थी, पर तभी उसके शरीर पर पूर्णिमा की चांदनी रोशनी पड़ी और उसकी त्वचा सांप की केंचुली में बदलने लगी, जिस वजह से उसे काफी बेचैनी और दर्द महसूस हो रहा था। इसलिए वो घबराकर बिस्तर से उठ गई और मन को शांत करने के लिए स्केचिंग करने लगी। अनजाने में उसके हाथों से मंदिर में स्थित एक रहस्यमय सिंहासन का चित्र बन जाता है, जिसे देखकर वो स्वयं भी हैरान रह गई। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो उसके बॉस आर्यमन ने तुरंत उसे न्यूज रिपोर्ट तैयार करने को कहा। लेकिन जब पूर्वी रिपोर्ट तैयार कर रही थी कि तभी उसके शरीर में फिर अजीब सा बदलाव शुरू हो गया और पूरे शरीर में असहनीय खुजली फैल गई। इसलिए वह टेरेस पर चली गई ताकि ठंडी हवाओं में उसे थोड़ा आराम मिले। लेकिन लगातार खुजलाने के कारण उसके शरीर से उसका केचुली उतर गया और वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों के कारण वही बेहोश होकर गिर गई। दोनों रक्षक नागिनें पूर्वी की पहली केचुली नागरानी के सिंहासन पर अर्पित करती हैं। केचुली रखते ही सिंहासन जागृत हो उठा और उसी पल दूसरी ओर पूर्वी के पूरी तरह नागिन बनने की शुरुआत हो गई। जब पूर्वी टेरेस से नीचे आती है तो एक लड़की ने उसे बताया कि न्यूज रिपोर्ट समय पर तैयार न होने की वजह से बॉस उससे बेहद नाराज है। पूर्वी जब आर्यमन की तरफ देखती है तो उसे चश्मे से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बिना चश्मे के उसे सब साफ दिखने लगा, जिससे वह हैरान रह गई। साथ ही उसकी स्पीड और दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ गई कि उसने एक हफ्ते का काम कुछ घंटों में ही कर दिया। और जब सारी कंप्लीट फाइलें लेकर वह आर्यमन के केबिन में गई तो आर्यमन उस पर गुस्सा करने के बजाय उससे मन ही मन काफी इंप्रेस हुआ। इसी दौरान अनंता आर्यमन के भाई रविश को बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दरअसल अनंता और रविश एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। रविश अनंता को भरोसा दिलाता है कि वह अपने कजन की सगाई के दिन ही अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करेगा, पर तभी उसे एक कॉल आता है।